एक बार की बात है कि संत एकनाथ गंगोत्री पे से कांवर का जल भरकर रामेश्वरम में शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए अपने परिकर के साथ आ रहे थे। काफी दिनों की यात्रा करने के बाद जब संत एकनाथ रामेश्वरम के पास पहुंचे तो रेगिस्तान में उन्होंने देखा कि एक गधा जो बहुत प्यासा है, प्यास से तड़प के बहुत छटपटा रहा है। संतनाथ को देख के बहुत दया आई और उन्होंने मन बनाया कि अपनी कांवर का पूरा जल वह गधे को पिला देंगे। उनके काफ़ी साथियों ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, इतने महीनों की यात्रा के बाद हम हिमालय पे से जल लाके रामेश्वरम में चढ़ाने जा रहे हैं और बिल्कुल मंदिर करीब है और आप पूरा जो अपना जल है वह गधे को पिलाना चाहते हैं। तो वह बोले, आप लोग जाओ, आप शिव जी को जल चढ़ाओ, मैं इसको तड़पता हुआ नहीं देख सकता, भले ही चाहे मुझे उस बात का कोई फल मिले या ना मिले। संत एकनाथ गए और उन्होंने उस गधे के मुंह में वह पूरा जल लौट दिया। जैसे ही पूरा जल लौटा, उस गधे में से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी यही परीक्षा के लिए ऐसा रूप मैंने रखा था कि क्या तुम केवल ईश्वर में ही भाव रखते हो या समस्त जीवों के लिए करुणा का भाव रखते हो। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि मंदिर में पूजा तो हम सब कर लेते हैं। अधिकतर लोगों का भाव होता है कि मंदिर में पूजा करना या भक्ति करना या भगवान के प्रति भाव रखना, मगर भगवान के प्रति भाव रखना और संसार से छल कपट का व्यवहार करना, इसीलिए वह भाव भी रंग नहीं ला पाता। क्योंकि भगवान से सिर्फ कामना करना और सिर्फ अपना भला चाहना और उसके बाद संसार में वही छल कपट का व्यवहार करना, तो कोई बात बनती नहीं है। असली बात तभी बनती है जब मन के अंदर निर्मलता आती है। और जैसा प्रसंग सुनने में आता है, भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा है, निर्मल मंजन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी छल कपट का व्यवहार करके भगवान की भगवत्ता का अनुभव नहीं कर सकता। धन्यवाद।